सुनिएगा कहानी बहुत ही मज़ेदार, एकदम मज़ेदार कहानी। एक बार एक चोर होता है, यमुना नदी के किनारे एक बाबा जी बैठे होते हैं, सत्संग कर रहे होते हैं और कहानी में सुनाते हैं कि हम गंगा में अगर जाकर डुबकी लगाएं तो हमारे पाप धुल जाते हैं। वो चोर सुन रहा था, उसे बड़ी ग्लानि होती कि मैंने बहुत पाप किया, लेकिन उसे ये भी उत्सुकता होती कि इतना सारा पाप, करोड़ों लाखों लोगों का पाप अगर गंगा जी में जाता है तो क्या गंगा जी मैली नहीं हो जाती, गंगा जी पापी नहीं हो जाती हैं। महात्मा जी को चोर पूछता है कि मुझे इसका जवाब दीजिए। तो महात्मा जी कहते हैं मुझे भी इसका जवाब नहीं पता। वो घोर तपस्या करते हैं और भगवान प्रकट होते हैं। भगवान को सवाल पूछता है कि भगवान, इतने सारे लाखों करोड़ों लोग अपना पाप गंगा में बहाते हैं तो गंगा मैली नहीं होती, गंगा पापी नहीं हो जाती है। भगवान जी कहते हैं कि इसका तो मुझे भी ज्ञान नहीं, ये सारा पानी समुद्र देवता के पास जाता है, तो आप समुद्र देवता को पूछिए। दोनों समुद्र देवता के पास जाते हैं। समुद्र देवता को पूछते हैं कि भाई, इतना सारा पाप बहकर आपके पास आता है तो आप पापी नहीं हो गए क्या? समुद्र देवता जी कहते हैं मुझे कि नहीं पता, मैं कैसे पापी हो गया। मैं तो ये सारा जो पानी है भाप के रूप में ऊपर बादल देवता को दे देता हूँ। बादल देवता को जाकर पूछिए कि सारा पाप कहाँ जाता है, शायद वो पापी हों। बादल देवता के पास लोग पहुँचते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं कैसे पापी हुआ, मेरे पास तो जो कुछ भी आता है मैं उसे पानी बनाकर धरती पर भेज देता हूँ, मैं पापी नहीं हूँ। जब धरती माता के पास पहुँचते हैं तो धरती माता को ये सवाल पूछते हैं दोनों जन, तो धरती माता कहती हैं कि मैं कैसे पापी हूँ, मैं तो जो पानी मेरे पास आता है उसको अंदर सोख लेती हूँ और अन्न के रूप में मैं अन्न देवता को दे देती हूँ और अन्न देवता ही इसका जो जाने, शायद अन्न देवता पापी हैं। तो दोनों अन्न देवता के पास पहुँचते हैं और अन्न देवता से पूछते हैं कि भाई, इतना सारा पाप घूम फिर के आपके पास आता है, आप पापी नहीं हैं क्या? अन्न देवता जी जो जवाब देते हैं सुनिएगा। वो कहते हैं कि जो पानी मेरे पास आता है, ज़मीन में आता है, अन्न के रूप में मैं उसको उगाता हूँ, जिसकी जैसी वृत्ति मैं उसको वैसा ही दे देता हूँ। जिसका जैसा मन, जिस तरीके से जो पैसे कमाता है मैं उसका मन वैसा ही कर देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे में कहावत है, जिसका जैसा मन उसकी वैसी अस्तित्व। तो सारा का सारा पाप अगर आप देखेंगे घूम फिर कर गंगा नदी से घूमकर अन्न के रूप में हमारे शरीर के अंदर, तो हमारा पाप हमारे पास ही वापस आ जाता है। तो केवल गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलते, अच्छे कर्म करने से, अच्छी वृत्ति रखने से, अच्छा मन रखने से पाप धुलते हैं। हैव अ ग्रेट डे।